हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल के 22 लोग मारे गए हैं। यह कहा जा रहा है महायुद्ध का मौरा हमास का असली चेहरा। यह बड़ी खबर है। कटीले बाढ़ जो वहां पर एक फेंसिंग थी उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया। इजराइल के टैंक के अंदर से उनके सैनिकों को निकाल के मारा गया। इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर्स पर अटैक किया गया, सभी सेफ लैंडिंग कर गए। इजराइल के कई हॉस्टेजेस को बंधक बना लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए। आज हमास ने इसे ध्वस्त करते हुए इजराइल के घर में घुसकर हमला किया है और एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत है। इजराइल ने कह दिया है यह स्टेट ऑफ वॉर है। विवादित गाजा पट्टी से हुई इस जंग की शुरुआत और फिर अब यह सब कुछ फैल चुका है। कुछ घंटों के अंदर क्षत विक्षत इजराइल की तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। इजराइल संभला, फिर काउंटर अटैक हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया। 200 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1948 से विवाद है, लेकिन अब सवाल है कि क्या इजराइल पर हमला करना हमास की आखिरी गलती है? इससे भी बड़ा सवाल, यह इजराइल है, यह अमेरिका नहीं है कि इराक और अफगानिस्तान पे अटैक करके कहानी खत्म। यह इजराइल हमास की फंडिंग के रूट, हमास को वेपन देने वाले वहां तक जाएगा, वहां पर अटैक करेगा। इस शो में आने से पहले एक बड़ी खबर जो मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूं वो है इजराइल की स्टेट ऑफ वॉर की तैयारी। क्या हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी? फिर सवाल यह भी है कि आखिर किसके उकसावे पर हमास ने इजराइल पर हमला करने की यह कोशिश की है? क्या हमास सिर्फ एक मोहरा है? वॉल दिखाइए। क्या हमास सिर्फ एक मोहरा है महायुद्ध का? असली चेहरा कौन है? क्या इस हमले से विश्व युद्ध 3 की चिंगारी सुलग उठेगी? आज फिक्र आपकी के स्पेशल एडिशन में यह पूरी खबर। लेकिन सबसे पहले दिखाइए जरा, हम जो आपके सामने तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, यह देखिए। मोसाद का मिशन ऑन है। अब इंतकाम। मोसाद जिसका आज के लिए एक ब्लैक डे है। यह मोसाद का फेलियर है जो हुआ है और मोसाद इसको आसानी से नहीं लेगा। दुनिया की सबसे खतरनाक ऑपरेटिव एजेंसी, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा बड़ा मानता हूं इनको, क्योंकि ये इंटेलिजेंस नहीं लेते। इजराइल का रूल है सरकारें आएंगी जाएंगी, मोसाद का एजेंडा कोई नहीं बदलने देगा। मोसाद इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इजराइल गवर्नमेंट। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। शुरुआत करने जा रहे इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मेजर जनरल संजय बेस्टन, स्वागत है आपका सर। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन, स्वागत है सर। विनोद जी, वी कुड हैव एनविसाज्ड समथिंग लाइक दिस। दिस इज रियली बिग। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इजराइल पर हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। हमास ने कई रॉकेट इजराइल पर दागे और ये वो रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दिखाइए जरा, ये लेटेस्ट वीडियो है। एम्बियंस सब करिए, मैं चाहूंगा इसमें कुछ लाइनें और ऐड करिए ब्रेकिंग में। 7,000 रॉकेट से हमले किए गए और ये देखिए जरा, इजराइल पर हमला अभी भी जारी है। क्या आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज है? यह बड़ा सवाल है। क्या आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज है? मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ है। सुमित, वेरी क्विकली इस विजुअल के साथ, विजय इस विजुअल को दिखाइए और ब्रेकिंग भी बीच में दिखाइए और फिर सिर्फ विजुअल दिखाइए सुमित और मेरे बीच में। सुमित, क्विकली, क्या आयरन डोम जो ज़ेलेंस्की की मांग थी, आयरन डोम जो छोटे से छोटे ड्रोन को कैप्चर करता है, वो कॉम्प्रोमाइज है? धमाके अभी भी हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल निशांत, आयरन डोम के साथ साथ पूरे ही सर्विलेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयरन डोम जिसको दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में माना जाता, जिसे यूक्रेन लेने के लिए इच्छुक था, कई और देश लेने के लिए इच्छुक थे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उस पर सवाल होने के साथ साथ इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पर, ड्रोन सिस्टम पर, या फिर उनके आपके कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम पर ही सवाल खड़े किए गए। मोसाद का आपने इतना बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, लेकिन मोसाद जो सबसे बेहतरीन एजेंसी मानी जाती थी,
कहा जा रहा है कि अब उसमें भी खामियां पैदा हो गई और यही वजह है कि इजराइल को इस अटैक की भनक तक नहीं लगी। एक नहीं, दो नहीं, 21 जगहों पर यह अटैक किए गए और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। निशांत, एज वी टॉक, हम इस शो को जब करने आ रहे हैं तो मैं आपके सामने पहले तो एक बार फिर से ये विजुअल दिखाइए विजय। ये लेटेस्ट हमले की तस्वीरें हैं, प्लीज लोकेशन बैंड में मेंशन करिए। ये देखिए जरा, हैंड सब करिएगा। अब ये फुल स्केल वॉर है, दिस इज नॉट अ टेररिस्ट अटैक। वो इजराइल तेल अवीव पे हमले कर रहे हैं, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है। आज से कई दशक पहले इजराइल की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा हुआ था। अगर आपको याद होगा, फादर ऑफ इजराइल, एक बहुत बड़े जिनको फादर ऑफ इजराइल कहते हैं, उन्होंने एक जमाने में भारत से, पंडित नेहरू से हथियार मांगे थे युद्ध के लिए। और आपको यह भी सुन के हैरानी होगी कि 1962 में वो इजराइल था जिसने भारत को हथियार दिए थे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, दिस इज शॉकिंग। मैं चाहूंगा जरा टिकर में इसकी ब्रेकिंग प्लीज ऑन करिए। ये इजराइल में अभी के लेटेस्ट हमले की तस्वीरें हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेगा इजराइल। सिर्फ ब्रेकिंग विजय पहले, 1 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्व तैयार, कुछ घंटों में सभी रिजर्व रिपोर्ट करेंगे। यह बड़ी खबर है। कई दिशाओं से एक साथ हमला करने की तैयारी है, कई दिशाओं से एक साथ हमला करने की तैयारी है, कई मोर्चों से यह कहा जा रहा है। नाउ विद द विजुअल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ आप विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद हैं। सर, क्विक रिएक्शन। ये स्टेट ऑफ वॉर है, हमें पता है, ये इजराइल की एग्जिस्टेंस पर अटैक है, वो दिख रहा है। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, ये नेटो वर्सेस रशिया नहीं है, ये ओनली इजराइल है। क्योंकि इजराइल ढूंढ कर दे गो डीप डाउन, और जब डीप डाउन इसके ट्रेसेस होंगे तो ये सऊदी अरब में भी इसके ट्रेसेस मिलेंगे, ईरान में भी ट्रेसेस मिलेंगे, और ये युद्ध बहुत बड़ा कैनवस खींच कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? 100% राइट निशांत जी। अभी मैं 5 मिनट पहले स्पेस पे एग्जैक्टली सेम चीज बता रहा था। इसमें देखिए, जहां चिंगारी भड़का है उसके चारों ओर फ्यूल अवेलेबल है, अनलाइक यूक्रेन रशिया वॉर जिसके चारों ओर फ्यूल अवेलेबल नहीं है। और जब मैं वर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं, लिटरली इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज जो क्रूड है जिसके लिए सभी दुनिया तरस रही है और अमेरिका इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये चारों तरफ है। तो ये इसको अमेरिका एस्केलेट होने ही नहीं देगा, क्योंकि इट इज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। विनोद सर, आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम सो सॉरी टू से दिस। विनोद सर, जब ये खबर आई, एंड दिस इज सेकंड टाइम व्हिच इज इट हैज हैपेंड, जब ये खबर आई तो मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा और मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली अभी 4 बज रहे हैं। जब मैंने इस खबर को लेकर सोचना शुरू किया एक अलग लेवल पर, बल्कि ये हमला हुआ तो शायद अमेरिका में 2 या 3 या 1 या 12 बज रहे थे। मैंने कहा आई एम सॉरी, बाइडेन साहब तो नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस इज स्लीपिंग राइट नाउ, दे डोंट रिएक्ट एनी मोर सर। It's become a woke culture over there. मेरे बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं कि some of them have already come back. So things are not really good with the current administration. Hopefully अगला एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, बट करंट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ हो नहीं पा रहा है। हमास के हमले में 100 से ज्यादा इजरायलियों की मौत। ब्रेक करिए, दिस इज रियली बिग। हमास के हमले में 900 से ज्यादा लोग घायल। हमास ने इजराइल पर दागे 7000 रॉकेट। नाउ विद द वीडियो, सीधे दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ लीजिए। मेरे साथ जनरल मेस्तो हैं। सर, 100 से ज्यादा इजरायली लोग जो है उनकी मौत हो गई है, 100 से ज्यादा। मैं रिकॉल कर रहा हूं म्यूनिक ओलंपिक अटैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे शायद 1 दर्जन थे या 7 थे, आई हैव टू गो बैक टू गूगल। और उन्होंने कहां जाके हमला किया था। मैं यहां पर इजराइल की बैटिंग करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं इसकी तीनों ब्रेकिंग लीजिएगा विजय।
मैं यहां पर इसकी ग्रेविटी समझाना चाहता हूं कि ये एक लूज कैनन अटैक नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्नोबॉल करने वाला है। Yeah, Nishant, should I respond? Yes, sir. That's my question to you. Yeah. निशांत, पहली बात, ये जो हमास ने अटैक किया है, ये वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 6 to 8 months की ट्रेनिंग की हुई और आपने देखा है कि इनके पास माइक्रोलाइट हैंग ग्लाइडर्स तक थे और काफी रॉकेट्स हैं। ये आखिर में कहां से मिले? हमें पता है ये सोर्स कहां है। तो इजरायली इंटेलिजेंस जो मसाद है उसका तो फेलियर है ही, और मेरे ख्याल उनका काफी हद तक फोकस वेस्ट बैंक पे था और गाजा निगलेक्टेड था। अब सवाल उठता है कि इजराइल क्या करेगा। देखिए, जितना भी ये अटैक हुआ है, इनिशिएटिव हमास के पास था, और वो जो अटैक हुआ है उसका भरपूर फायदा हमास ने उठाया है, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव लेता है, लड़ाई शुरू करता है, उसका फायदा तो उसको शुरू में होता है। और इसी प्रकार उन्होंने काफी कैजुअल्टीज की हैं। ये जो एक टेररिस्ट अटैक किया है, तकरीबन 100 से ज्यादा इजरायली मार दिए गए हैं, सिविलियंस को कैप्चर किया है, इजरायली फोर्सेस को कैप्चर किया है, विमेन सोल्जर्स को बदतमीजी से वो पेश आए हैं, तो वो तो सारे लिमिट्स को एक्सीड कर गए हैं। अब इजराइल का ये मीडिया, इजराइल का देश, इजराइल की जनता ये सब देख रहा है। क्या वो कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, चाहे अमेरिका का प्रेशर आ जाए, चाहे कुछ भी होगा। तो जैसे नेतन्याहू ने बोला है कि लड़ाई शुरू हो गई है और इसको हम जीतेंगे, वो एक दो चीज का इसमें ध्यान रखेंगे। नंबर एक, जो भी टेरिटरी साउथ इजराइल में है, जो काफी टाउन्स उन्होंने कैप्चर कर लिए हमास से, उनको एक तो तुरंत वहां से प्रेशर निकाल के वो रिकैप्चर करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, वो इतनी इस पे अटैक करेंगे गाजा में कि हमास के ऊपर बहुत भारी चोट पड़ेगी, क्योंकि सर हमास के ऊपर भारी चोट पड़ेगी। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के बंधकों से जुड़ी बड़ी खबर। यमन स्पेशल फोर्सेस ने कुछ बंधकों को छुड़ाया। दैट इज व्हाट वी कॉल इजराइल। ये देखिए, केफर अजा किबुस इलाकों में बंधकों को छुड़ाया गया। स्पेशल फोर्सेस ने 4 हमास आतंकियों को ढेर कर दिया है। विद द वीडियो दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और जानकारी जो मेरे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए विजय। एक और बड़ी खबर, इजराइल आर्मी का बहुत बड़ा बयान। हमास ने इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया। बंधकों को गाजा पट्टी के इलाके में रखा गया, प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह। की मौत। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, दे आर बैक इन एक्शन, लेकिन चुनौती 3 है। पहला, एज वी टॉक इजराइल के 22 इलाकों में अभी जंग छिड़ी हुई है। दूसरा, कई लोग बंधक हैं। तीसरा, काउंटर अटैक। यह सिचुएशन इजराइल ने कभी नहीं देखी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जब इमरजेंसी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही कहा कि हमारे सामने 4 टारगेट हैं। 3 टारगेट का आपने जिक्र किया, एक और टारगेट है जिसको लेकर उन्हें आशंका है कि अगर कोई और एक नया फ्रंट खुल गया, अगर लेबनान साइड से हिजबुल्लाह का, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यह बात सच है कि इजराइल ने ऐसा कभी नहीं देखा था। देखिए, 1972 के उस म्यूनिख ओलंपिक का आपने जिक्र किया, मैं खुद म्यूनिख में गया था। आज भी हर इजरायली के दिल में वो दर्द है। लेकिन आज जो घटना घटी, इसको सिर्फ और सिर्फ आप होलोकास्ट से ही तुलना कर सकते हैं। उसके बाद अब इजराइल की प्राथमिकता यह है कि किस तरह से हम उस बंधकों को छुड़ाएं, अपनी टेरिटरी पर जो भी हमास के आतंकी हैं उनको खत्म करें, और उसके बाद हम अपना बदला लें। तो बदला लेना तो तीसरी प्रायोरिटी हो गई है। सबसे पहले तो आपको अपने इलाके को सेव करना है और उन बंधकों को छुड़ाना है। यह एक बड़ी चुनौती है, और इसी के लिए प्लान वो लोग बना रहे हैं, जिसके तहत एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राउंड फोर्स को भेजा जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल साबित होंगे। अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर ऑल ऑफ अस।
लेकिन बड़ी खबर आ रही है इजराइल की सेना की तरफ से ताजा बयान, हमास से झड़प में मृतकों की संख्या साफ नहीं है। 22 जगहों पर हमास लड़ाकों से लड़ाई जारी है। यह बड़ी खबर है, 22 जगहों पर लड़ाई जारी है, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में विद द वीडियो एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए वीडियो दिखाइएगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की 4 डिवीजन तैनात, ब्रेक करिए। इकतीस बटालियन गाजा पट्टी के इलाके में पहले से मौजूद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त ब्रिगेडियर, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। विनोद सर, एक जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मुझे लग रहा है, जो अब से थोड़ी देर में मैं अपनी टीम को कहूंगा, अमेरिका का रिएक्शन आ रहा है सर, एंड आई एम गोइंग टू शो दैट बाइडेन ने पूरा सपोर्ट दिया है because nobody messes with Israel. देखिए निशांत जी, 6 अक्टूबर 1973 ये दिन मैं आपको हाईलाइट में लाना चाहूंगा। यौम किपुर वॉर शुरू हुआ था। 50 साल हो गए उसके आज। और आज का तारीख देख लीजिए आप, यहां पे 7 अक्टूबर हो रहा है। ये कब वॉर शुरू हुआ है देख लीजिए। ये एंड सितंबर अक्टूबर का महीना जो है, सारा इजराइल छुट्टी पे चला जाता है। सारा इजराइल सी शोर में होता है, एंजॉय कर रहा होता है। और हिस्ट्री हैज द वेरी फनी नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड दीज पीपल हैव बीन कॉट विद पैंट्स डाउन। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमास ने इसको वर्ड ऑफ माउथ से एग्जीक्यूट किया है। कोई आप जो दिन भर दिन देखते जाइए निशांत जी, कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट आपको इस कोऑर्डिनेटेड अटैक का मिलेगा ही नहीं। या तो कागज होगा या वर्ड ऑफ माउथ होगा। और उन्होंने ऐसे लोगों को चुना है जिसके फैमिली से एटलीस्ट 2 या 3 लोग आईडीएफ से मार खाए हुए या खत्म किए हुए ना हो। क्योंकि पैलेस्टाइन के अंदर, आई नो दिस फॉर फैक्ट, पैलेस्टाइन के अंदर, हमास के अंदर बहुत ही डीप एनग्रेव्ड मोसाद एजेंट्स हैं, बिकॉज दे लुक सेम, दे टॉक सेम। तो ऐसे लोगों को इन्होंने चुना है जो आईडीएफ से सताए हुए लोग हों, या आईडीएफ के कुछ मरे, उनके फैमिली में कोई लोग मरे हुए हों आईडीएफ के हाथों के द्वारा, और वर्ड ऑफ माउथ से एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हम मोसाद के फेलियर कम और हमास का काबिलियत ज्यादा हमें मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोसाद जैसा कोई ऑपरेटिव एजेंट नहीं है। दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंस एजेंट्स, they also are the operative, so they are like, you know, CIA, FBI all put together। उनसे भी फेलियर हुआ है, एंड इसी समय हुआ है जब ये लोग सब छुट्टियां मनाने जाते हैं। आप वो वीडियो चलाइएगा जिसमें सर, लेट्स नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग। मैं अभी अपने दर्शकों को युद्ध की बात बता रहा हूं, लेकिन इनर सर्कल्स में नेतन्याहू से बहुत लोग नाराज हैं, खासकर वो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए, और उसमें मोसाद के लोग भी हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोसाद विल एवर गो अगेंस्ट देयर ओन कंट्री, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बहुत बहुत डीप फॉल्ट लाइंस हैं आज की तारीख में इस इजराइल में, और वो इजराइल में जो शिमोन पेरेज के टाइम पर था, या बेन गुरियन के टाइम पर। यस। नो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है निशांत जी, इसमें मुझे मल्टी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट की बू आ रही है। हमास के खिलाफ इजराइल को मिला अमेरिका का साथ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बाइडेन ने की बात। इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा अमेरिका, बाइडेन ने कहा। विद द विजुअल्स प्लीज। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो बाइडेन ने कहा। यह बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב.
बड़ी खबर, ये जरा बहुत बड़ी खबर है। सीधे क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा सुमित, बाइडेन का रिएक्शन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और कहा यह जा रहा है कि अब आर्थिक मदद के साथ साथ इजराइल को अब डिफेंस मदद भी देगा अमेरिका, और $8 मिलियन की मदद देने का पेशकश भी किया। और आपको ये बता दूं कि लगातार इजराइल को लंबे समय से अमेरिका का सपोर्ट रहा है, लेकिन अब इस घड़ी में इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। लगातार इजराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो दिन रात अब कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट किया जाए। फाइटर जेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के जो मेन टारगेट्स है, फिर मेन हेडक्वार्टर्स है, उनको फाइटर जेट्स टारगेट कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये निश्चित तौर पर आप और मैं जिस तरीके से बात कर रहे थे कि भले ही ये फेलियर रहा हो, लेकिन इजराइल की हिस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि इजराइल फॉल करता है, फिर अगेन ही केम बैक। आई एम सॉरी टू से दिस सुमित, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मनीष, आपके साथ में ये सवाल पूछने की लिबर्टी जरूर लूंगा। बिग न्यूज इज कि ये नहीं है कि जो बाइडेन ने सेड कि वो इजराइल के साथ है। बिग न्यूज है कि जो बाइडेन जग गए, ही वोक अप। बिल्कुल, और जैसे ही जो बाइडेन जगे तो उनको बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा है कि आप ही ने हमास की फंडिंग की थी और इसीलिए हमास ने इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है। देखिए, साथ तो इजराइल के हर कोई देगा, उनके सारे मित्र देश देंगे। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री मनीष, मैं आपको दो क्षणों के लिए रोकूंगा। सुमित एक खबर बता रहे थे, वो आ गई है, मैं फिर उसके पास आपके पास वापस आ रहा हूं। अमेरिका ने इजराइल को आर्थिक मदद का ऐलान किया, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब, $8 बिलियन की सैन्य मदद दी। सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ, जो रॉकेट्स के विजुअल्स है, ये देखिए। अमेरिका ने इजराइल को $8 अरब की मदद दी। ये बड़ी खबर है विजय। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक में जो बाइडेन और दूसरे में ये वाले शॉट्स। सीधे आइए, बैक टू यू मनीष, तुरंत बताइए मुझे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा होता अगर जो बाइडेन ठीक उसी तरह का बयान देते जैसा 9/11 के बाद उस समय के प्रेसिडेंट बुश ने दिया था, और तब होता कि आसपास के अगर जिस कंट्री ने भी, आखिर इतने 5000 के करीब रॉकेट किसने दिया, और अगर दूसरे देशों ने दिया है तो उसका मुकाबला कैसे करना होगा। इसलिए मैं कह रहा था आपको, देखिए, इजराइल को दोस्तों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह खुलकर कहा कि ये आतंकी हमला है और हम इजराइल के साथ हैं, अमेरिका कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है, ऑस्ट्रिया कह रहा है, दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं, लेकिन इजराइल को अभी जरूरत क्या है? इजराइल को जरूरत है उस बदले की जो इजराइल के मान, प्रतिष्ठा और सम्मान को एक बार फिर इस्टेब्लिश कर सके और ये मैसेज दे सके। You're right मनीष, लेकिन मेरे पास जो अभी अंदाजा है, इसी फ्रेम में रखिए, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को स्टॉक मार्केट शायद गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और गोल्ड ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है, गोल्ड जब भी युद्ध की खबर आती है एकदम से शूट अप करता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं ऑफ द कफ आपको बोल रहा हूं, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपके पास, लेकिन सीधे मैं चलूंगा मिस्टर सर के पास। सर, मुझे एक बात बताइए, ये मैंने 4 बजे भी सवाल पूछा था। यूक्रेन को लेकर थोड़ी देर पहले खबर आई है कि पोलैंड में जो डिप्लॉयमेंट इंग्लैंड कर रहा है, मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है, वी आर ट्रैकिंग इट एंड वी विल रिस्पॉन्ड, यानी हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रशिया वर्सेस नेटो आउट इन ओपन। अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका इज बर्निंग। फ्रांस बाहर जा चुका है, अमेरिका की एंट्री नहीं है, कई देश हिले हुए हैं वहां पर, 8 से 9 देश हिले हुए हैं। नॉर्थ कोरिया, दे आर ऑल आउट मेकिंग वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। और यहां पे यू सी दिस, आर वी नॉट इनटू अ वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, अनसेड वर्ल्ड वॉर। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि जो बाइडेन आके तख्ती लगा के बोलेंगे द वर्ल्ड वॉर हैज बिगन। व्हाट इज दिस सर? निशांत, बिल्कुल ठीक। ये जो वॉर है ये एनलार्ज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये कई फ्रंट्स पे चल रहा है। आपने अभी बताया, नॉर्थ कोरिया भी हथियार दे रहा है रशिया को, रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, और मैं तो ये बोलूँगा रशिया नेटो वॉर चल रहा है। हमने यहाँ देख लिया है ये अफ्रीका में क्या हो रहा है, फ्रांस आउट हो गया और कई कंट्रीज में वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर हो रहा है, वैगनर सपोर्ट है। तो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है। और जो ये वाला वॉर है अभी शुरू हुआ है, मेरे को लगता है इसका एस्केलेशन लाइक्लीहुड काफी है। कारण ये है कि देखिए, इसको डायरेक्ट सपोर्ट दिया है ईरान ने। सर देखिए, मैं आपसे एक सिचुएशन में आपसे ये पूछ रहा हूं, हमारे सभी मेहमानों को भी दिखाइए प्लीज जरा। आप सभी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सर देखिए, अगर आज हम
पिछले 3 साल पहले वाले हालात में होते और यह सिचुएशन होती, भगवान ना करे, तो यह मामला इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन एंड इजराइल वर्सेस फ्यू कंट्रीज तक सीमित रहता। लेकिन आज द एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट इज सो हाई। दुनिया के मुल्कों में इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है, दुनिया के मुल्कों में इतना ज्यादा ट्रिगर हैप्पी एटीट्यूड है, यह सिचुएशन कहीं पे भी स्नोबॉल कर सकती है। डू यू एग्री विद दिस विनोद सर? 200% निशांत जी, और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, ये ये जो आई मीन आई स्टिक माय नेक आउट एंड से दिस, ये जो मोनोथीइज्म वाला आउटलुक जो है लाइफ में, ये आपको एक सेल्फ सेंटर्ड देश बनाता है। और ये सारे मोनोथीइस्टिक रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन फॉलोअर्स सारे मोनोथीइस्टिक हैं। और आप भी ट्रैवल सर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक लेटेस्ट ब्रेकिंग आ रही है, प्लीज पार्डन मी। इजराइल की गाजा में एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का काउंटर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। एयर स्ट्राइक की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आई है, हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी। ये लोकेशन मेंशन करिए, इजराइल की गाजा में एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ब्रेक करिए, घर में छिपे आतंकियों को कमांडो दस्तों ने घेरा। विद वीडियो ब्रेक करिए। दक्षिण इजराइल के कई शहरों में भेजा गया, ये देखिए कमांडो दस्ता, ये देखिए जरा ब्रेकिंग के साथ दिखाइए। ये बड़ी खबर है, इजराइल का ऑपरेशन, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लोकेशन में मेंशन करिए, इजराइल ने अपने कमांडोज को भेजना शुरू कर दिया है। और ये देखिए, सीधे चलिए, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। सुमित इस वक्त है। सुमित, इजराइल काउंटर अटैक कर रहा है, तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दे हैव लॉट टू लूज। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए बिल्कुल, अब जो खोने को था वो इजराइल खो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ रीगेन करना। रीगेन, इस बात को लेकर मैं आपको जिस तरीके से निशांत कह रहा था कि इजराइल की हिस्ट्री में हमेशा कहा जाता कि इजराइल फॉल और वंस अगेन ही बाउंस बैक, तो अब इजराइल बाउंस बैक वाली सिचुएशन में। और अब मान के चलिए कि इजराइल अब पूरी दुनिया के सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा कि वो ना सिर्फ हमास के लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी, दूसरे देश जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हमास का, उसको भी एक बड़ा लेसन होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इजराइल ने जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, इसको फिलिस्तीन टावर कहा जाता है, जो बड़े हमास के लीडर्स का एक बेस हुआ करता था। सीधे उन बेसिस को टारगेट किया जा रहा है निशांत, हर उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पे हमास के होने की या उनके लोगों के होने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अब ब्लाइंडली आप मोटे तौर पर देखिए कि हमास की को मिटाने के लिए अब इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार ताबड़तोड़ ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं और ग्राउंड जो फोर्सेस हैं वो उन इलाकों को कैप्चर कर। अच्छा, मैं सुमित आपको थोड़ा सा रोकूंगा। विजय, ये दोनों विजुअल्स दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, सिर्फ दोनों विजुअल्स। और ये दोनों विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हमास के ऊपर काउंटर अटैक और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, जिन जिन घरों में हमास के लोग घुसे हुए हैं, हमास के लड़ाके, हमास के आतंकी घुसे हुए हैं, उनको घेर के इजरायली कमांडोज ऑपरेशन चला रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कितने तरीके से हमला हुआ और कैसे कोऑर्डिनेटेड हमला था। समंदर के रास्ते फिलिस्तीनी लड़ाके घुसे, ये जो जानकारी आ रही है दिखाइए जरा विजय, प्ले इट ऑन। ये देखिए पैराशूट, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, रॉकेट से अटैक किया गया, पैदल आए, गाड़ी से आए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए बाप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इजरायली एयरफोर्स का मिसाइल हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। बोट से भाग रहे थे हमास के लड़ाके, ये देखिए जरा, इजराइल ने बोट को मिसाइल से उड़ाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए मेरे साथ,
मेरे साथ जनरल मेस्तो हैं। सर, ये जो मैं ये वाली दोनों खबरें रखिएगा विजय, एक खबर बल्कि तीनों खबरें लीजिए। एक गाजा पे अटैक किया गया, दूसरा कमांडो और तीसरा ये, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए विजय। अब जनरल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक जो इजराइल की साख थी, ये उसके ऊपर झटका है, ये उसके ऊपर चोट है, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नेतन्याहू तक मामला नहीं है, ये मोसाद तक मामला नहीं है, ये वर्ल्ड में ज्यू सुप्रीमेसी उसको एक शॉक है। मेरा सवाल आपसे ये है, पूरी दुनिया में ये वो कम्युनिटी है जो बहुत ही क्लोजली निट है, ये पूरी दुनिया की कम्युनिटी का कैसे आप देखते हैं इस सब में रिप्लाई? और देखिए, जो आपने 3 विजुअल दिखाए हैं उसमें बहुत क्लियर रिप्लाई दिख रहा है। ज्यूइश कम्युनिटी की जो होमोजेनिटी है, और खासकर जितने भी ज्यूज ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वो वापस इजराइल में आ रहे हैं, हमें पता है, चाहे वो रूस से आ रहे हो या मोरक्को से आ रहे हो, इंडिया से भी कुछ गए हैं। सर, 1 लाख से ज्यादा रिजर्व्स पहुंच रहे हैं, कुछ घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है उन्हें। बिल्कुल। तो ये जो अभी आपने ये 3 विजुअल दिखाए, ये जो होमोजेनिटी है ज्यूइश की, इनका रिटेलिएशन, सर्वाइवेबिलिटी, उसके ऊपर पे देखिए इन्होंने मल्टी फ्रंट अटैक, इन्होंने भी अब काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सी बॉर्न उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है। इनके जो कमांडोज हैं हाउस टू हाउस जाके सर्च करेंगे, और जो इनके सिविलियंस हैं और खासकर जो फौजी हैं, कुछ फौजी तो ये गाजा स्ट्रिप में भी ले गए हैं, उनको ये छुड़वाएंगे। और साथ ही साथ ये भारी तादाद में एयरफोर्स और मिसाइल द्वारा वहां के जितने टारगेट्स हैं गाजा स्ट्रिप में अटैक करेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट पे अटैक होगा, और इसका भरपूर परिणाम, जैसे नेतन्याहू ने बहुत साफ लफ्जों में बोला है, उनको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो अभी आज रात आप देखिएगा काफी हरकतें होंगी। और इजरायली जो रिजर्विस्ट हैं वो यूक्रेन रिजर्विस्ट जैसे नहीं है, ये हमेशा सेना में रहते हैं। मैं खुद इजराइल में 2007 में ये सारे इलाके में। सर, आप अपना इजराइल का एग्जांपल दे रहे हैं, प्लीज गो इट। पहले मैं आपको खबर बताने से पहले प्लीज गो इट सर, आप अपना इजराइल का एग्जांपल बताइए पहले। हाँ, तो मैं 2007 में आर्मी चीफ के साथ गया था, और उस समय आपको पता है 2006 में ये लेबनान के साथ इनका युद्ध खत्म हुआ था। तो सारी जो उन्होंने मैं ब्रीफिंग की थी और जितना हमें ग्राउंड पे दिखाया था, उनकी मैंने इजरायलीज की एक चीज देखी थी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, विल पावर, उसमें कोई शक नहीं है, और वो अभी ग्राउंड पे दिखेगा। इनकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी। सर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितने भी हमारे दर्शक है भारत के, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इजराइल का जो अटैक है उसकी सबसे बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। 14 मंजिला बिल्डिंग पर इजराइल ने अटैक किया है, फिलिस्तीन टावर को इजराइल ने उड़ा दिया, यह बड़ी खबर है। फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया, यह देखिए जरा, यह बहुत बड़ी खबर है। लोकेशन मेंशन करिए, फिलिस्तीन टावर को उड़ाया, यह बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, नीचे टिकट में ब्रेकिंग लगाइए, ये वाली। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक, 14 मंजिला बिल्डिंग को उड़ा दिया इजराइल ने। यह फिलिस्तीन टावर है जिसको इजराइल ने उड़ा दिया है, यह बहुत बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक विद द ब्रेकिंग विजय नाउ। दिखाइए जरा ब्रेकिंग के साथ, ये देखिए गाजा पट्टी में, और वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये 14 मंजिला बिल्डिंग पर इजराइल ने अटैक किया है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए सीधे यहां पर, मैं सीधे चलूंगा विजय, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों बल्कि 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट लीजिए। एक तरफ उस बोट को उड़ाया, दूसरी तरफ ये उड़ाया, ये सीधे देखिए। और इसके बाद मैं एक शॉकिंग खबर लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद है। मनीष, दे आर गिविंग इट बैक, लेकिन मेरा ये लेकिन बहुत बड़ा है, इजराइल वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मोरओवर, पूरी दुनिया एक और युद्ध के लिए तैयार है ही नहीं। जिस तरीके से फ्रांस ने नाइजर से विड्रॉ किया, जिस तरीके से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींचे नॉर्थ अफ्रीका से, क्या यह पूरी दुनिया को एक और युद्ध में लेकर जा रहा है? एंड दे आर गोइंग टू बर्न देयर फिंगर्स। मनीष,
देखिए, बहुत हद तक इसकी संभावना है और उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका की बात मिडिल ईस्ट में सुनने की वो वाली बात नहीं रही जो पहले। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं विजय सिर्फ ये वाली ब्रेकिंग और शॉट मेरे और मनीष के बीच में रखिए। गो अहेड। बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जिसकी बात मिडिल ईस्ट के देश सुनेंगे और बाइडेन की बात के हिसाब से एक्ट करेंगे। और इस बात को अब इजराइल भी समझ रहा है। ये बात सच है कि अभी तनाव बहुत कम था। अगर आप कंपैरिजन में देखें, भारत का भी सीधे सीधे इससे स्टेक था। हम लोग I2U2 के तहत इजराइल, इंडिया और तमाम देश एक साथ जुड़ रहे थे। हम इजराइल, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर बना रहे थे। उस बीच में दुनिया तैयार नहीं थी इस क्षेत्र में युद्ध के लिए, जब हमें युद्ध थोपा जा रहा है। और अगर इसका परिणाम होगा, क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है, इजराइल को पूरी दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि भले ही मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। जरा फिर से ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया इजराइल ने। ब्रेक करिए एक बार फिर से। दिस विजुअल इज रियली शॉकिंग। फिर से विजय इस विजुअल को दिखाइए। गाजा पट्टी में 14 मंजिला इमारत है। लोकेशन मेंशन करिए और फिर से दिखाइए। ये इजराइल का अटैक है। दे आर गिविंग इट बैक। ये देखिए जरा आप, लोकेशन मेंशन करिएगा जरा। फिलिस्तीन टावर को इजराइल ने किस तरीके से उड़ा दिया, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 मंजिला इमारत है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। हमास के हमले के बाद, होल्ड ऑन, बड़ी खबर बताने से पहले क्या आप सोच सकते हैं कि इस खबर पे कोई भी जश्न कौन मनाएगा? या तो हमास मनाएगा या फिलिस्तीन के और लोग मनाएंगे। लेकिन हमास के हमले के बाद तेहरान में जश्न विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। तेहरान में जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है। मैं चाहूंगा इसमें एक लाइन और लिखिए। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ऐड करिए वो लाइन। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ये देखिए जरा, तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर आतिशबाजी। ये बड़ी खबर है। ऐड करिए वो लाइन जरा। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, देयर यू गो। मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए और ये कॉन्ट्रास्ट। पहले तो विनोद सर मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाने जा रहा हूं। फिलिस्तीन टावर जो है उसको उड़ाया 14 मंजिला। दिखाइए जरा गाजा पट्टी में वो वाली ब्रेकिंग और तेहरान वाली ब्रेकिंग और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए अब आप। नाउ यू कैन सी द ट्रेल। 2022 से ईरान ने ऑफिशियली हमास की फंडिंग बंद की। ऑफिशियली, अनऑफिशियली क्या हो रहा है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। विजय, ओनली 2 ब्रेकिंग एंड 2 शॉट्स राइट नाउ। देखिए जरा आप, गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण अटैक नंबर 1 और ये फिलिस्तीन टावर को उड़ा दिया उन्होंने। और यहां पर फिलिस्तीन स्क्वायर जो तेहरान में है वहां पर आतिशबाजी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं सर? आई कैन ओनली कन्वे माई फियर कि ये युद्ध अब भड़केगा, क्योंकि ईरान भी इज राइट नाउ ट्रिगर हैप्पी। ईरान को पता है कि उनके यहां वो जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से नोबेल प्राइज दिया गया, जो लेडी अभी उनकी जेल में बंद है, इस सब के पीछे कौन है? ईरान को यह भी पता है कि उसके पीछे रूस है। अब ईरान, रूस, इजराइल, मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा। रशिया से पंगा लेना पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया। आप खुल के मत बोलिए, मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं इस पे ट्वीट भी कर चुका हूं। देखिए, ये पुतिन ने जब संकेत दिया था कुछ दिन पहले, एंड मनीष ने इसके बारे में जिक्र भी किया था, मुझे अच्छे से याद है, जब इजराइल यूक्रेन को सपोर्ट किया था, उसी समय मुझे ये अंदेशा हो गया था कि कभी ना कभी ये हमास को कुछ न कुछ देने वाला। आयरनी देखिए विनोद सर। अब आप, इजराइल ने कहा कि हम आपको अपना आयरन डोम नहीं देंगे। वो आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे वो एक आयरन डोम 100, 200, 300, 400, 500 हमले रोक सकता है, 7000 थोड़ी। इजराइल ने कहा कि हम आपको इंटेलिजेंस देंगे।
वो इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई। दैट्स द पावर ऑफ द एंटायर गेम। अब सोचिए किस लेवल पर ये गेम चल रहा है सर। और ये सब यूक्रेन की बात कर रहा हूं, यूक्रेन और इसराइल। यूक्रेन, इसराइल और जो बाइडेन का फंडिंग टू ईरान, ये दैट इज व्हाट इज रियली सरप्राइजेस मी कि एक तरफ से पीछे की तरफ आप आपस में लड़ते हो और किसी और फ्रंट में आप दोस्ती बनाते हो। ये मुझे ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रशिया यूएसए का जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है, ये समझना थोड़ा आपको दूसरा हैट पहनना पड़ेगा ये समझना, क्योंकि इस लड़ाई में रशिया यूएस दोस्त भी है और दुश्मन भी। सर मेरे पास एक 4 बजे का शो में मैंने दिखाया था, कतर फंडिंग कर रहा है, सऊदी फंडिंग कर रहा है, ईरान ने ऑफिशियली रोक रखी है।